दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कौन से पत्ते पर सिंदूर रखकर लगाने से स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। एक पुरुष के बिना एक स्त्री का जीवन पूरी तरह से नीरस तथा बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़पती है, उसी प्रकार से एक पुरुष के बिना एक स्त्री की हालत होती है। क्योंकि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो सारे जीवन मछली की तरह तड़प करके अपने जीवन का गुजारा करती है। वो तो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती, उसके दुख सुख को समझने वाला कोई नहीं होता। जीवन साथी की कमी, जिसके साथ में इतना समय बिताया, उसके चले जाने पर स्त्री भावात्मक रूप से टूट जाती है। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही संभालनी पड़ती है। चाहे स्त्री अमीर हो या गरीब, हमेशा चरित्र पर शक किया जाता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। हर कोई फायदा उठाने की ताक में रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विधवा स्त्री का जीवन कितना कठिन हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों से स्त्री विधवा हो जाती है और गरीब हो जाती है। देखिए, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि किन कारणों से स्त्री विधवा हो जाती है और ऐसा क्या तरीका है जिससे विधवा ना हो और अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीवन अधूरा होता है। उसे जीवन के हर मोड़ पर अनेकों संघर्ष झेलने पड़ते हैं। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊँ, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक जमींदार रहता था। वो पैसे का लालची और स्वार्थी स्वभाव का था। उसे किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। और उसी जमींदार के महल के पास में एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। वो विधवा होने के बाद में अपने जीवन को बहुत कठिनता में जी रही थी। वो घर घर जाकर के मेहनत मजदूरी करती थी, चौका बर्तन करती थी और जो भी मजदूरी मिलती थी उससे उसकी एक पोती थी जिसकी परवरिश करती थी। वहीं इस प्रकार समय के साथ साथ एक दिन जमींदार ने मन में सोचा कि मैं अपनी रियासत को और बढ़ा लूं और यहाँ पर जो विधवा की झोंपड़ी है, इस झोंपड़ी को यहाँ से हटवा दूं और उसे भगा दूं। इस प्रकार से मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी और मेरी रियासत भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार जब जमींदार को अपनी रियासत उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई तो ये सुनकर के विधवा को बहुत ही बुरा लगा। फिर जमींदार ने उस विधवा के पास जाकर के कहा कि तुम अपनी झोंपड़ी हटा लो, मुझे इस झोंपड़ी तक अपना महल बनवाना है। फिर जमींदार की बात को सुनकर के विधवा कहने लगी, ये झोंपड़ी मैं कैसे हटाऊं? ये झोंपड़ी मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाई थी और कई जमाने से यहीं पर बनी हुई है। इतना ही नहीं, मेरा प्रिय पति और मेरा इकलौता पुत्र भी इसी झोंपड़ी में मर गया था और मेरे बेटे की बहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर के चल बसी थी। अब यही पोती मेरे बुढ़ापे में एकमात्र आधार है। मेरी पोती इसी घर में पली बड़ी है, उसकी यादें हैं, मेरे पति की यादें हैं, मेरे बेटे की यादें हैं, मेरे पूर्वजों की यादें हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किसी भी प्रकार से उस जमींदार ने उस विधवा की बात नहीं मानी, उस विधवा पर तरस नहीं आया और उस जमींदार ने उस विधवा से वो झोंपड़ी खाली करवा दी और उस झोंपड़ी को तोड़वा करके अपना महल आगे बढ़ा लिया। इस प्रकार वो विधवा जो थी एक सुनसान स्थान पर जाकर के एक नदी के किनारे एक पेड़ की छाया में रहने लगी।
बेचारी क्या कर सकती थी। बिना पुरुष के स्त्री अपना दुख किसे सुना सकती है और उसकी सुनने वाला कौन हो सकता है। पेड़ की छाया के नीचे रहते हुए जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती थी कि ये झोंपड़ी तो मेरे पति की यादों से भरी हुई थी, मेरे बेटे की यादों से भरी हुई थी, उनके खून पसीने की कमाई से बनी हुई थी, वो जमींदार ने खाली करवा दी तो मारे दुख के फूट फूट करके रोने लगती थी। उस विधवा की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पति की यादों के सहारे उस झोंपड़ी में रहे और जिस दिन उसकी मृत्यु हो तो अपना जीवन का सफ़र पूरा करके ही उस झोंपड़ी से उसकी अर्थी निकले। मगर ऐसा नहीं हो सका। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय विधवा अपनी पोती के साथ में पेड़ की छाया में रहने लगती है तो उसकी पोती खाना पीना भी खाना छोड़ देती है, वो भोजन तक नहीं करती और एक ही बात कहती है, एक ही रट लगाए रहती है कि मुझे उसी झोंपड़ी में खाना खाना है, उसी झोंपड़ी में सोना है। क्योंकि बच्ची छोटी थी, वो नहीं समझती थी कि उस झोंपड़ी पर अब जमींदार का कब्जा हो चुका है। इस प्रकार जब विधवा की पोती बीमार पड़ जाती है तो एक दिन वो विधवा जमींदार के पास में प्रार्थना लेकर के जाती है तो क्या देखती है कि जमींदार जो था उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहा था और लोगों को काम बतला रहा था कि महल का नक्शा इस प्रकार से बनना है। तब तक वो विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है। उधर जमींदार की नज़र जिस समय विधवा पर पड़ती है तो वो अपने नौकरों से कहने लगता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, ये फिर मेरा दिमाग चाटने के लिए आ गई। मगर जमींदार के नौकर जब तक उस विधवा को हटाने का प्रयास करते तब तक वो जमींदार के पास आ गई और गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं झोंपड़ी में रहने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें, मैं तो एक विनती करने आई हूँ। फिर जमींदार ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बताओ किस काम से आई हो। फिर उस विधवा ने कहा, महाराज जब से ये झोंपड़ी टूटी है, जब से ये झोंपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया मगर वो एक नहीं मानी। वो हमेशा यही कहा करती है कि अपने घर पर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी, मैं अपनी झोंपड़ी में ही रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बना करके अपनी पोती को रोटी पकाऊंगी और उसे समझाऊंगी कि ये जो चूल्हा है उसी झोंपड़ी की मिट्टी से बना हुआ है, बेटा तुम खाना खा लो। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आप मुझे आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में, इस झोंपड़ी में से मिट्टी ले जाऊं जिससे चूल्हा बन सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर विधवा की बात को सुनकर के जमींदार ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें एक टोकरी भर के झोंपड़ी में से मिट्टी लेनी है तो भर लो और जल्द ही यहाँ से निकल जाओ। फिर जमींदार की आज्ञा पाकर के वो विधवा जो थी झोंपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उस विधवा ने अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल करके उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठा करके बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़ करके जमींदार से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। वहीं पहले तो जमींदार बहुत नाराज हुआ, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो कुछ दया आई और जमींदार किसी नौकर से न कह कर के स्वयं ही टोकरी उठवाने के लिए आगे बढ़ा। फिर ज्यों ही टोकरी को हाथ लगा करके जमींदार ऊपर उठाने लगा, त्यों ही देखा कि ये काम उसकी शक्ति से बाहर है, क्योंकि वो टोकरी को उठाने की बात तो दूर रही, वो टोकरी को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर तो जमींदार ने अपनी सब ताकत लगा करके टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वो टोकरी एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। और इस प्रकार वो जमींदार जो था लज्जित होकर कहने लगा, नहीं, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। वहीं जमींदार के शब्दों को सुनकर के विधवा कहने लगी, महाराज नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, जब आप एक टोकरी मिट्टी नहीं हिला सके, मुझे नहीं उठवा सके, इस झोंपड़ी में तो ना जाने कितने टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, फिर जीवन भर ये भार आप कैसे उठा सकेंगे। और इतना कहकर के वो विधवा जो थी उसी पेड़ की छाया में चली जाती है
और अपनी पोती को समझाने का प्रयास करती है, मगर उसकी पोती उस झोंपड़ी की यादों में ही रोती रहती है। उधर वो जमींदार झोंपड़ी वाली जगह को पाकर के बहुत ही खुश होता है और उधर वो विधवा बहुत दुखी होती है। अब क्या करे क्या ना करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो दिन रात सोच विचार करती रहती है कि आखिरकार ईश्वर ने मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया, मुझे विधवा क्यों बनाया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हो जाती है। तो संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम 1 महीने तक जाप करो, इसके बाद में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें साक्षात लक्ष्मी माँ के दर्शन होंगे। फिर तुम अपने मन की सारी बात उनसे कह देना, तुम्हारे मन की सारी बात वो पूरी अवश्य करेंगी। इस प्रकार भोजन तो था नहीं घर में। विधवा ने उन संत को 1 गिलास पानी पिलाया और वो आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस विधवा ने 1 महीने तक उस मंत्र का जाप किया। फिर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बताओ बेटी, तुमने मुझे क्यों याद किया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। वहीं लक्ष्मी के दर्शन पाकर के विधवा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे माँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं विधवा क्यों हुई। मुझे विधवा बनाकर के आपने मेरे साथ में ऐसा अन्याय क्यों किया। आखिरकार मुझसे ऐसी क्या गलती बनी जो मेरे पति अल्प आयु में ही मुझे छोड़कर चले गए। फिर उस विधवा की बात को सुनकर के लक्ष्मी ने कहा, तुम विधवा इस जन्म में नहीं हो, तुम 5 जन्मों से विधवा हो। हर जन्म में तुम विधवा हो जाती हो। आज मैं तुम्हें बताती हूँ आखिरकार हर जन्म में तुम विधवा क्यों हो जाती हो, इसका कारण क्या है। देखो, एक जन्म में तुम्हारी शादी एक सेठ के साथ हुई थी जिसका नाम धनपत राय था। तुम अपने पति से बहुत प्रेम करती थीं और तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। तुमने केवल उस जन्म में एक कमी की थी। वो कमी ये थी कि तुम अपने पति को हमेशा उसका नाम लेकर के बुलाती थीं, और पति का नाम लेना ठीक नहीं होता। जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर के अपने पति को बुलाती है, अपने पति का नाम लेती है, उसका पति अल्प आयु में ही साथ छोड़ देता है और कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही हमेशा ध्यान रहे, कभी गुरु का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो गुरु का नाम लेते हैं तो प्रतिष्ठा में कमी आती है। अब दूसरे जन्म की बात सुनो। जब तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ तो तुम्हारी शादी एक राजघराने के राजकुमार के साथ हुई थी। दूसरे जन्म में भी तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी। राजकुमार तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम भी अपने पति राजकुमार को बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन तुमने जो कमी की थी वो ये की थी कि एक बार ग्रहण पड़ा तो तुम्हारे पति राजकुमार ने तुमसे कहा कि तुम बाहर निकल के मत जाना और सूर्य को मत देखना। वहीं राजकुमार तो अपने काम से चला गया, लेकिन तुमने राजकुमार यानी अपने पति की बात नहीं मानी और तुम छत पर चढ़ गईं और तुमने सूर्य को ग्रहण के समय जी भर के देखा। और जो स्त्री ग्रहण के समय सूर्य को जी भर के देखती है उसका पति अल्प आयु में ही साथ छोड़कर चला जाता है और वो कर्मों के अनुसार विधवा हो जाती है। फिर तुम्हारा तीसरा जन्म हुआ तो तीसरे जन्म में तुम्हारी शादी एक सुनार के साथ हुई जिसके पास में भी धन की कोई कमी नहीं थी। वो सुनार तुम्हें बहुत प्रेम करता था, मगर तुम हमेशा उस सुनार का अपमान करती थीं और तुम अपने पति सुनार को छोड़कर के दूसरे पुरुष के साथ में प्रेम करती थीं। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है वो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए उसे धोखा दे करके चला जाता है। अब तुम्हारा जब चौथा जन्म हुआ तो चौथे जन्म में तुम्हारी शादी एक व्यापारी के साथ हुई जो जानवरों का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी और तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता था, मगर वो हमेशा तुमसे यही कहता था कि कभी भी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। मगर तुम अपने पति की बात को महत्व न देकर के ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ ही सिर करके सोती थीं।
क्योंकि उस दिशा से बहुत ही सुंदर हवा आती थी जिससे तुम्हें नींद अच्छी आ जाती थी और उसी के प्रभाव से तुम चौथी बार विधवा हुई। क्योंकि जो स्त्री दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ सिर करके सोती है उसके पति की उम्र कर्मों के अनुसार कम हो जाती है और ऐसी स्त्री विधवा होकर ही जीवन जीती है। और फिर जब पांचवी बार तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी शादी एक किसान के साथ हुई। वो किसान भी बहुत धनवान था और तुमसे बहुत प्रेम करता था। तुम्हारे जीवन में सुख की कोई कमी नहीं थी, मगर तुमने पांचवी बार एक गलती की कि तुम अपने पति के साथ विषय वासनाओं में इतनी लिप्त हो जाती थीं कि कुछ महापर्व जैसे कृष्ण चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, हर माह की अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि को भी तुम अपने पति के साथ संबंध बनाती थीं, जबकि तुम्हारा पति ये सब करने के लिए तुमसे मना करता था। उसी के प्रभाव से तुम पांचवी बार अपने कर्मों के अनुसार विधवा बनी। हमेशा ध्यान रखना, स्त्री को कभी भी कृष्ण चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष, हर माह की अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाली स्त्री अपने कर्मों के अनुसार विधवा हो जाती है। अब तुम्हारा जन्म छठवीं बार हुआ है तो इस जन्म में भी तुम विधवा हो गई हो, क्योंकि तुम अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रही हो। चूँकि इस जन्म में तुमने मेरी भक्ति की और तुमने मुझे याद किया, इसलिए मैंने खुश होकर के तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। फिर तो लक्ष्मी की बात को सुनकर के वो विधवा हाथ जोड़ कर के लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है और लक्ष्मी से कहती है, हे लक्ष्मी माता, मुझ पर कृपा करो और मेरे दुख को दूर करो और मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं सदा सुहागन होकर ही अपना जीवन जीऊँ। मुझे गरीबी और विधवा के दिन फिर से ना देखने पड़े। फिर लक्ष्मी ने कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, अपने अगले जन्म का इंतजार करो और जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो मैं तुम्हारी शादी होने के अगले दिन ही तुम्हारे स्वप्न में आऊँगी और तब मैं आकर के तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊँगी कि कभी जीवन में विधवापन देखना नहीं पड़ेगा और कभी गरीबी के दिन भी देखने को नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा ध्यान लगाओ और इंतजार करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस विधवा का समय धीरे धीरे गुजरता गया। उसने जैसे तैसे अपनी पोती की शादी कर दी और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका पुनर्जन्म हुआ और फिर उसकी शादी एक मजदूर के साथ हुई जिसके पास में पेट भरने तक के लिए धन नहीं था। वहीं वचन के अनुसार शादी के अगले दिन ही लक्ष्मी उस स्त्री के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने 5 जन्मों तक विधवा होकर के गरीबी में समय काटा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों की सारी कहानी सुनाती हूँ कि तुम हर जन्म में विधवा क्यों हुई थीं। फिर जैसे ही लक्ष्मी उस स्त्री को उसके पूर्व जन्म की घटना याद दिलाती हैं, फिर तो वो स्त्री रो कर के पागल हो जाती है और लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है और कहती है, हे माता लक्ष्मी, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो इस जन्म में मुझे विधवा न होना पड़े और मेरे जीवन में कभी गरीबी ना रहे। फिर लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो गलतियाँ तुमने पिछले जन्मों में की हैं वो सारी गलतियाँ मैंने तुम्हें याद दिला दी हैं। अब वो गलतियाँ दोबारा इस जन्म में भूल कर भी नहीं करना। और अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि ऐसा क्या करने से स्त्री कभी विधवा नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री बेल पत्र पर सिंदूर रख कर के अपनी मांग भरती है वो स्त्री अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होती। वो सदा सुहागन रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होती है। और इस प्रकार अब वो स्त्री लक्ष्मी की बात को सुनकर के वचन लेती है कि हमेशा बेल पत्र पर रखकर ही मांग में सिंदूर भरेगी। वहीं लक्ष्मी आगे कहती हैं, अब रही बात तुम्हारी गरीबी की, तो जिस स्थान पर तुम अंतिम बार विधवा हुई थी उसी स्थान पर तुम्हारा ये जन्म हुआ है।
अब तुम उसी स्थान पर जाकर के अपनी झोंपड़ी बनाओ जिस स्थान पर जमींदार ने तुम्हारी झोंपड़ी तुड़वा दी थी, क्योंकि इस जन्म में वो ही जमींदार अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से फिर से जमींदार बनकर के आया है। क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म कुछ अच्छे अभी बाकी हैं, जिसकी वजह से वो इस जन्म में भी जमींदार बना है और इस बार वो पहले से भी ज़्यादा अहंकारी और धन का लालची है। तुम वहाँ जाकर झोंपड़ी बनाओ और मैं तुम्हें एक गाय देती हूँ। ये गाय तुम्हारी हमेशा के लिए गरीबी दूर कर देगी और उस जमींदार को भी उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसके अच्छे कर्म समाप्त होने वाले हैं और उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। फिर तो लक्ष्मी ने उस स्त्री को एक गाय दी और कहा, ये गाय सोने का गोबर करेगी, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी उस स्त्री को गाय दे करके और सदा सुहागन रहने का उपाय बता करके लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर वो स्त्री अपने मजदूर पति को लेकर के उसी स्थान पर झोंपड़ी बनाती है जिस स्थान पर उसकी झोंपड़ी जमींदार ने तुड़वाई थी। उधर जब उस जमींदार को मालूम पड़ता है, जो बहुत ही अहंकारी था, कि इस स्त्री के पास में एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है, फिर वो सोचने लगता है, यदि ये गाय मुझे मिल जाए तो मेरे पास में बहुत सारा धन हो जाएगा। और ऐसा सोच करके वो जमींदार उस स्त्री की झोंपड़ी को तुड़वा देता है और गाय को अपने कब्जे में कर लेता है और उस नगर से उस स्त्री को बेदखल करवा देता है। वहीं वो स्त्री जमींदार से बहुत प्रार्थना करती है, मगर वो नहीं मानता है और फिर मजबूर होकर के वो स्त्री अपने पति को लेकर के गांव से बाहर चली जाती है। उधर उस स्त्री पर लक्ष्मी की कृपा होती है और उधर उस जमींदार के अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार गाय जब गोबर करती है तो उस जमींदार का सारा घर गाय के गोबर से भर जाता है, क्योंकि वो गाय जमींदार के यहाँ पर सोने का गोबर न देकर के जमींदार के घर को गंदगी से भर देती है। और इस प्रकार से उस जमींदार के घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट हो जाता है और उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। वहीं जो गाय थी वो वापस उसी स्त्री के पास पहुंच जाती है जिसे लक्ष्मी जी ने भेंट किया था। इस प्रकार जब भी गाय गोबर करती है तो गोबर सोने में बदल जाता है और उस स्त्री की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और फिर रोजाना वो स्त्री बेलपत्र में सिंदूर रखने के बाद ही अपनी मांग में सिंदूर भरती है और सदा सुहागन होकर के सुखपूर्वक जीवन जीती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जो स्त्री बेलपत्र में सिंदूर रख करके अपनी मांग भरती है वो सदा सुहागर रहती है। ऐसी स्त्री कभी विधवा नहीं होती और उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, गरीबी के दिन कभी देखने को नहीं मिलते। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वास्तव में आज की कहानी सुनकर के मेरा मन खुश हो गया। आज आपने ऐसी कहानी सुनाई जो मेरे मन को छू गई। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।